मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है, लेकिन उससे पहले राम राम। यानी आज के दिन राम राम की शुरुआत हुई थी और आज सोशल मीडिया पर सभी एक दूसरे को राम राम बोल रहे हैं पूरे हरियाणा में। चलिए अब आते हैं मसले पर। मसला ये है कि आपको पता चल गया होगा कि हरियाणा बीजेपी का जो प्रभारी है वो चेंज कर दिया गया है। पहले अनिल जैन थे और अब विनोद तावड़े आ गए हैं। विनोद तावड़े होंगे हरियाणा बीजेपी के प्रभारी। अब क्या बदलाव हो सकता है हरियाणा बीजेपी में, या आगे क्या कुछ हो सकता है हरियाणा बीजेपी में, उस पर चर्चा करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये विनोद तावड़े कौन है। महाराष्ट्र से सीधा यहां पर उसको प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता हैं विनोद तावड़े। वहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो। लेकिन क्या हुआ वहां पर, पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तो वो वहां पर मंत्री थे, बड़े मंत्री थे। लेकिन जब इलेक्शन का समय आया तो उनकी टिकट काट दी गई। टिकट काट दी गई या टिकट कटवा दी गई, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और वहां पर जो भी दो तीन चेहरे थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ, उनमें से कई लोगों की टिकट वहां पर कट गई थी। वैसे विनोद तावड़े एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं। लेकिन पिछली बार उनका टिकट जो है वो काट दिया गया था। अब उनको प्रभारी बनाया गया है हरियाणा बीजेपी का। वो क्या है, अब नए सिरे से शुरुआत होगी, आंकलन होगा हरियाणा बीजेपी का। हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, उनमें उनका जो रिश्ता है या जो कुछ भी चल रहा है, उसका आंकलन किया जाएगा विनोद तावड़े की ओर से, यानी कि फ्रेश तरीके से। अब विनोद तावड़े के पास नेता पहुंचेंगे जितने भी हरियाणा बीजेपी के हैं, क्योंकि पिछली बार क्या था आपको पता है, जब अनिल जैन जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे, तो यही चर्चा है कि अनिल जैन के पास भी बहुत सारे अफसर पहुंच जाते थे अपनी पोस्टिंग के लिए। तो कुल मिलाकर एक पैरेलल बात चल रही थी। अनिल जैन के पास भी लोग अपनी जो बात लेकर पहुंच जाते थे। अब अनिल जैन को बदल दिया गया है, विनोद तावड़े हैं, और यही माना जाता है कि ये कद्दावर नेता हैं। ये किसी की ज़्यादा ऐसा सुनेंगे नहीं, अपनी मर्जी करेंगे, और एक आकलन किया जाएगा हरियाणा बीजेपी का सरकार जिस हिसाब से चल रही है। वैसे क्या होता है कांग्रेस में और बीजेपी में कि जो भी किसी स्टेट का प्रभारी लगाया जाता है, तो वहाँ अगर सरकार है उस पार्टी की, तो मुख्यमंत्री के हिसाब से ही वो प्रभारी चलता है। यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह के मुताबिक ही जो प्रभारी है वो काम करता है। अब देखना होगा कि ये जो विनोद तावड़े हैं जो महाराष्ट्र से यहाँ हरियाणा में आएंगे, क्या वो मुख्यमंत्री की सलाह के मुताबिक चलेंगे या फिर अपनी वो मर्जी करेंगे, अपने मन मुताबिक वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, आकलन करेंगे और उसकी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को देंगे। ये खैर कुछ समय बाद ही पता चलेगा वो किस हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं हरियाणा में। लेकिन कुल मिलाकर यही चर्चा है कि वो अपने तरीके से यहाँ पर हरियाणा बीजेपी की रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। आपको पता है थोड़ा समय पहले ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बदले गए थे, ओम प्रकाश धनखड़ को लगाया गया था और अब प्रभारी जो हैं वो बदले गए हैं। हालांकि सह प्रभारी भी बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो बिहार से हैं नेता, उनके पति पहले आरजेडी में रहे हैं, तो उसके बाद अन्नपूर्णा जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अभी थोड़ा समय ही हुआ है उनको बीजेपी में आए हुए, अब उनको सह प्रभारी हरियाणा बीजेपी का बनाया गया है। चलिए पता चलेगा कि क्या हरियाणा बीजेपी में आने वाले समय में कुछ बदलाव होता है, कुछ नियुक्तियों में बदलाव होता है, क्योंकि यही चर्चा है कि अब संगठन में, यानी कि हरियाणा बीजेपी संगठन में भी थोड़ा कुछ बदलाव होगा। तो उस बदलाव में
यानी कि कितनी चलती है मुख्यमंत्री साहब की, ओम प्रकाश धनखड़ की और जो नए प्रभारी आएंगे उनकी। चलिए ये भी पता चलेगा। लेकिन इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी बात कमेंट के जरिए जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करना अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर द मसला के पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा अगला मसला होता है, कोई भी वीडियो होती है किसी बड़े मसले पर, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।